हेलो दोस्तों, एक बार और मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। जो इस कहानी का नाम है द ग्लास ऑफ मिल्क। एक गिलास दूध का कीमत क्या है, इस कहानी के बारे में हम जानकारियाँ लेंगे। आइए चलते हैं कहानी की ओर। ए हार्ड वर्किंग बॉय, एक कठिन परिश्रम करने वाला लड़का, यूज टू सेल गुड्स, अपने वस्तुओं को बेचते रहता है। फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। क्या करने के लिए? टू अर्न मनी, पे हिज स्कूल फी। स्कूल फी यानी एक गरीब घर का लड़का रहता है जो उसको स्कूल फी पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होती है, और कुछ वस्तुओं को एक घर से दूसरे घर उसे बेचनी पड़ती है ताकि कुछ पैसे मिल जाए। और वो काफी परिश्रमी लड़का रहता है। वन ब्राइट सनी डे, एक दिन बड़ी डे थी जिसमें सूरज की लाइटें बहुत ज्यादा चमकती थी, बहुत गर्मी थी, धूप थी। वाइल सेलिंग गुड्स, वह जबकि अपने उसी धूप के पीरियड में भी अपने वस्तुओं को वो बेच रहा था। ही फेल्ट वेरी हंग्री, उसे भूख लगा यानी भूख महसूस हुआ। ही नॉक्ड ऑन डोर ऑफ ए हाउस, उसको एक घर दिखाई दिया, उसे घर एक दिखाई दिया और उस दरवाजे पर गया और नॉक किया यानी दरवाजे को खटखटाया। ए गर्ल ओपन द डोर, एक लड़की उस दरवाजे को खोलती है। इंस्टीड ऑफ आस्किंग फॉर फूड, जब वो दरवाजे खोलती है तो उसको भूख लगी होती है, लेकिन उस लड़की को देखकर वो अपना इरादा बदल लेता है और भोजन मांगने के बजाय, इंस्टीड ऑफ आस्किंग फॉर फूड, कुछ भोजन मांगने के बजाय, द बॉय आस्क्ड हर टू अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने भोजन के बजाय एक गिलास पानी मांग दिया। उसने भोजन के बजाय उसने क्या मांग दिया? एक गिलास पानी मांग दिया। सीइंग द लिटिल बॉय माइजरेबल, उस लड़की ने उस लड़के को स्थिति, दो माइजरेबल कंडीशन, माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय अवस्था, कंडीशन। द गर्ल गैव हिज अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, उस लड़की ने उस लड़के की स्थिति देखकर उसको पानी के बजाय उसे एक बड़ी सी गिलास में दूध लेकर आती है उसे देने के लिए। द बॉय आस्क्ड, तब लड़का पूछता है, हाउ मच शुड आई पे फॉर इट, इस गिलास के दूध की कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ेगी, मुझे क्या देनी पड़ेगी। द गर्ल स्माइल्स, वो लड़की स्माइल करती है, मुस्कुराती है। एंड सैड, कहती है, नथिंग, इस दूध, एक गिलास दूध की कीमत तुम्हें किसी तरह का चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई मैं आपसे कीमत नहीं लूंगी। द बॉय वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल, वह लड़का गरीब था लेकिन काफी मेहनती था, परिश्रमी था। द बॉय वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल, वो लड़का अच्छी तरह से मेहनत भी था और पढ़ाई भी करता था और अच्छी ढंग से पढ़ाई करता था। स्टडी वेल है, स्टडी वेल। ही ग्रेव अप टू बिकम अ फेमस डॉक्टर, और वही लड़का आगे चलकर जब बड़ा हुआ उसने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की और एक फेमस डॉक्टर बना। उस डॉक्टर, द डॉक्टर हावर्ड केली, उस डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर हावर्ड केली, स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर था इन ट्रीटिंग रेयर डिजीज, जो महिलाओं को दुर्लभ बीमारियां का जो इलाज करने वाला वह एक डॉक्टर बना। वंस ए वुमेन बिकेम क्रिटिकली इल, एक बार एक औरत क्रिटिकली, बहुत नाजुक अवस्था से गुजर रही थी, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। द डॉक्टर्स अटेंडिंग हर कॉल्ड फॉर ए स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर अटेंडिंग हर कॉल्ड, वो डॉक्टर जब उसे पता चला कि एक महिला हमारे हॉस्पिटल में आई है,
और जब उस नाम को पता चला, द डॉक्टर अटेंडिंग हर कॉल, तो डॉक्टर गया उसके पास, उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रूप में उसे बुलाया गया उस महिला को ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर अटेंडिंग हर कॉल फॉर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर हावर्ड जो थे, केली वाज कॉल्ड इन, जब वो अंदर आए, बुलाया गया, तो ही रिकॉग्नाइज, तो वह लड़की को, उस लेडीज को रिकॉग्नाइज कर ली, यानी पहचान ली है, एज द गर्ल, एज द गर्ल हु हैड हेल्प, वह लड़की जो उन्हें मदद की थी, बाय गिविंग हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध देकर, इन हिज डे ऑफ पॉवर्टी, जो कि उसकी गरीबी अवस्थाओं में उसने उसे काफी एक गिलास दूध देकर उसे मदद की थी। जिस समय उसे भूख लगी थी, वह भोजन के बजाय उसे एक गिलास दूध दी थी। डॉक्टर केली ट्रीटमेंट, डॉक्टर केली का ट्रीटमेंट हेल्प द लेडी, उस लेडी को काफी बीमारियों से, उसकी मतलब क्रिटिकल अवस्था थी, उसको अच्छे कंडीशन में लाने के लिए बहुत उसने जोर लगाया, काफी कोशिश की, तब जाकर वह लेडी रिकवर, धीरे धीरे रिकवर हो गई। द हॉस्पिटल सेंट, इतना होने के बाद जब वो लड़की रिकवर हो गई, तो हॉस्पिटल वाले सेंट टू द बिल, वह हॉस्पिटल के बिल पहुंचा, विल डू केली फॉर अप्रूवल, अब डॉक्टर केली के पास अप्रूवल के लिए वह बिल पहुंचा। ही रोट, उस अप्रूवल पर ही रोट, उसने लिखा, पैड इन फुल विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ये सारे पेमेंट मैं एक गिलास दूध के बदले में ये मैंने पेमेंट कर दी है। When the lady saw, जब वह लड़की यानी जो वह लेडी ने इस बिल को देखी, सी रिकॉल्ड, तब उसे याद आया, तब उसे सी रिकॉल्ड द एक्सीडेंट, उस घटना के बारे में उसे याद आया, विथ हैज टेक प्लेस, कि बरसों पहले मैंने किसी का एक गिलास दूध पिलाई थी, उसी के बदले में शायद मुझे यह मिला है। ही स्माइल्ड, लेकिन पहले तो वो उससे जो डॉक्यूमेंट थी, जिस पर पेमेंट करने वाली बिल थी, वो उसको खोलकर देख नहीं रही थी, ताकि वह इतने बुरी अवस्था में वो भी पड़ चुकी थी कि उसको बिल पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब वो निकाल कर देखी, तब उसको पता चला कि इसका पेमेंट हो चुकी है, और एक गिलास दूध के बदले में, तब वह उसके घटना और वह दिन याद आती है, बरसों वर्ष पहले की, और वो मुस्कुरा देती है, मुस्कुराती है, यानी मुस्कुरा दी। अब आइए इस कहानी के बारे में थोड़ा सा और मोरल क्या बताता है, हम जानकारियां लेते हैं। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑलवेज पे, अब यहाँ बच्चों ये बताता है कि एन एक्ट, दयालुता के कोई भी कार्य ये खाली नहीं जाती है। अगर किसी के प्रति हम दया दिखाते हैं, तो गॉड, भगवान किसी न किसी रूप में हमें भी उस दया भावना से मिल सकती है, यानी हमें किसी रूप में हमें चुकता की जा सकती है, किसी न किसी के द्वारा हमें